इंडिया में फिर से एक बार डीमोनेटाइजेशन के बारे में ना हर बार बात करते जा रहे हैं, इसको प्रेस करते जा रहे हैं क्योंकि बोला यूं जा रहा है 500 रुपए के नोट को भी बंद करने वाले हैं। बस 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट और ज्यादा से ज्यादा बोला जा रहा है कि सरकार 300 रुपए का भी एक नोट निकालने वाली है, मगर 500 रुपए का नोट बंद करने वाली है। अब इसके फायदे क्या होने वाले हैं, नुकसान क्या होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि डीमोनेटाइजेशन जो 2000 की नोट हुई थी, जैसा 1000 रुपए का नोट बंद हो गया था, ये वैसा ही होने वाला है। सबसे पहली बात करें, हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल प्रिंट चाहिए। उसके लिए अब ना सब लोग डिजिटली अगर पैसे को इस्तेमाल करे तो जो करप्शन है वो एंड होता। ये पहला मुद्दा है, ये पूरे डिमोनेटाइजेशन 500 रुपए के नोट का। और जो सेकंड बात है वो बोला जा रहा है कि अगर मतलब ये जो करप्शन है उसको रोकना है, हमको 500 रुपए की नोट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मतलब एरिया में, कौन से भी सेक्टर में, या फिर रियल एस्टेट हो या पॉलिटिक्स हो या फिर छोटी छोटी मतलब एक किराना की दुकान भी रहो, अगर आपको करप्शन करना है 500 रुपए के नोट से क्या होता, एक छोटी गड्डी में भी ना ज्यादा अमाउंट बन जाता। मगर अगर 100, 200, 300 के नोट्स रहे तो वो बल्क क्वांटिटी में होता, जिसकी वजह से ये पैसे का जो मूवमेंट है और पैसे का जो मतलब एक जगह पे ठहरना है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सब लोग एक डर में रहते, जिसकी वजह से जो करप्शन है वो एंड होता बोल रहे। अब इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता। जब ना मतलब 2000 के नोट्स आए थे, जब 1000 के बंदों के 2000 आए थे, तब तो रियल एस्टेट मार्केट में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो मतलब वन ऑफ द मेजर रीजन भी था 2000 बंद करने का। अब बोला यूं जा रहा है कि 500 रुपए की नोट से भी रियल एस्टेट मार्केट जो इंडिया की है वो बहुत ज्यादा कमा रही है, जिसकी वजह से 100, 200 के नोट रखे तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं डरते, और जो सब ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटली करते, क्योंकि आप सबको मालूम है कहीं ना कहीं जो एक रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस है ना थोड़ा ऑनलाइन कर लेते, जहाँ पे एक डिजिटल प्रिंट है वो रहता, और थोड़ा मतलब अंडर द टेबल पैसे दे लेते, ये चलते रहता। इसकी वजह से भी ना अगर 500 रुपए की नोट बंद करे तो फायदा है बोल रहे। अब इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो फेक करेंसी है, क्योंकि इंडिया में ना फेक करेंसी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, बहुत 500 रुपए के नोट्स फेक निकल के आ रहे, जिसकी वजह से अगर 100, 200 के नोट्स रहे, इसकी जो एक क्वांटिटी वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ जाती। मतलब अगर सच में किसी को फेक करेंसी बनाने का है तो वो 100, 200 बनाए, जिसकी वैल्यू उतनी कुछ बढ़ेगी नहीं, मगर एक बल्क क्वांटिटी में रहती, जिसकी वजह से पकड़े जाने की जो एक क्षमता है वो ज्यादा हो जाती। इसके अलावा एक नया और एक मुद्दा निकाले थे जो एक्चुअल में मेरे को पसंद आया, मतलब ये आपको भी पसंद आता तो सुनो। ये ना ब्राइबरी, जो घूस रहता, जो पैसा मतलब किसी को करप्शन के लिए मतलब ऐसा दे घूस देते, ब्राइब कर देते, उसमें भी कम होता बोल रहे। क्योंकि अगर कोई एक एग्जांपल ले लो, कोई अगर मतलब डिमांड कर रहा ब्राइबरी के लिए तो उसको क्या ही देते बोलो, 100, 200 के नोट रहते, 500 का नोट रहता नहीं। और अगर बल्क में दिए तो वो कहीं ना कहीं पकड़े जाता, क्योंकि बल्क नोट्स कभी भी पकड़े जाते, तो जिसकी वजह से ब्राइबरी भी इंडिया में कहीं ना कहीं कम होती बोल के बोल रहे। अब इसके अलावा ये भी बात बोला जा रहा था कि डिजिटली प्रिंट्स अगर रहे तो मतलब लोग जरा कॉशियस रहते अपना खर्चा करने के लिए, गलत इलीगल एक्टिविटीज में पैसा खर्चा करने के लिए। और अगर ये जो कैश है, अगर उनके पास भी अगर कुछ बेसिक अमाउंट भी रहा, 10,000 भी रहे, 20,000 भी रहे, तो वो दिखने में बहुत बल्क रहता, मतलब ना वो रखने के लिए भी बहुत कॉशियस रहते और इलीगल एक्टिविटीज करने में भी कॉशियस रहते। ये मतलब उतना बड़ा कुछ रीजन दिखा नहीं, मगर अब इसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। मगर देखो अब ये सब ना एक अच्छे बात है, जहाँ पे सुन के ऐसा लगता है कि यहाँ 500 की नोट बंद करनी चाहिए, मगर इसके कुछ घाटे भी है। अब सबसे पहला घाटे के बारे में बात करें तो ये घाटा नहीं, ये एक एवोल्यूशन है, जो तरीका है करप्शन का, जो जिसकी वजह से बंद करना सोच रहे। जब ऐसा मतलब जो 2000 की नोट है वो फेल हो चुकी है, सबको मालूम है, मार्केट में 2000 की नोट है नहीं, जो लेके आए थे फिर से बंद कर दिए। तो तरीका है करप्शन का वो चेंज हो चुका है, मतलब वो जो पहले मतलब पैसे देके करते थे वैसा नहीं है। अब ना डिजिटली क्रिप्टोस है, डिजिटली गोल्ड है, वाउचर्स है, जो है मतलब ये इतने नए तरीके हैं जो शेल कंपनी से, वैसे है किसी भी तरीके से बिना ये 500 रुपए की नोट बंद करना कॉमन आदमी को, एक बेसिक मिडिल क्लास आदमी को, एक लोअर क्लास आदमी को सताने की हरकत है। इसके अलावा इसके जो फायदे है ग्रैंड स्केल पे कुछ होते नहीं, क्योंकि इतने नए मतलब क्रिप्टो, शेल कंपनी, डिजिटल
डिजिटल गोल्ड, डिजिटल, ये मतलब डिजिटल अगर प्रिंट रहा भी तो लीगली करप्ट करने के बहुत तरीके हैं। ये 500 रुपए की नोट बंद करने से कुछ होता नहीं, ये मतलब एक नई डिबेट चल रही। अब ये कॉमन आदमी को तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि इंडिया में टायर 1 सिटी हटा के जो टायर 2, टायर 3 जो छोटे छोटे सिटीज है, छोटे छोटे शहर है, छोटे छोटे टाउन है, वहाँ पे 80% जो ट्रांजैक्शन है अभी भी जो है ना, अभी भी 80% ट्रांजैक्शन कैश पैसा रहता है, मतलब हैंड कैश पैसा रहता है, उससे चलता है, जिसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे टायर सिटीज को ना नुकसान होता बोल रहे। अब इसके अलावा ना जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो छोटे मोटे मतलब रोड पे धंधे करते, जो किराना की दुकान लगाते, मतलब ऐसे बात करें तो छोटे मतलब लोअर क्लास मिडिल क्लास के काम रहते हैं जो एक मार्केट में, उनको बहुत तकलीफ होती है। ये सच में लीगल बात है, ये मतलब एक नॉन चीज है कि भाई देखो, अगर एक बेसिक अगर एक ऐसे बात करें कि तरकारी बेचने वाला अगर कोई धंधा कर रहा, अब उसके पास तो बेसिक 500 रुपए की नोट भी रहना, क्योंकि वो बस 100-200 से कितना ट्रांजैक्शन करता बोलो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग रहते हैं जो अभी भी यूपीआई इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी मतलब डिजिटली इस्तेमाल नहीं करता, तो वैसे लोगों के लिए बहुत तकलीफ होता। और ये बोला जा रहा है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है 2000 की नोट का, वो फेल हो चुका है, सबको मालूम है, नॉन चीज है। वैसे तरीके से फिर से मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बगैर, प्रॉपर एक जानकारी के बगैर फिर से सडन से मतलब आके 500 रुपए की नोट बंद करना, ये बहुत ही बेकार हरकत होगी, ये बोलना है बहुत लोगों का। अब अगर इन शॉर्ट में बात करें तो यही बोला जा रहा है कि 500 रुपए की नोट बंद करने से भी ना एक छोटा मोटा इम्पैक्ट होगा, मगर उतना ग्रैंड स्केल पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि जैसा 2000 की नोट बंद हुई थी, ये भी बंद होगी, फिर से खुलेगी, फिर बंद होगी, ये मतलब ये चलते ही रहेगा। मगर ये भी बोला जा रहा है कि ये बस एक पॉलिटिकल, एक इलेक्शन में बात करने के लिए एक मतलब एक नया मुद्दा है, मगर इसके अलावा इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि एक बेसिक 500 रुपए की नोट तो सबको चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से इन्फ्लेशन है उससे 500 रुपए की नोट तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? 500 रुपए की नोट बंद होना, नहीं होना, 100, 200, 300 की नोट ही चलना, सब कुछ कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।